हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड है मुल्कराज आनंद के फेमस नॉवेल अनटचेबल पर। इस क्विज में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉट इज द नेम ऑफ बाखास टाउन, यानी बाखा जिस शहर में रहता था उसका क्या नाम था। और इसका सही जवाब है बुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर टॉमीज, यानी कि टॉमीज क्या थे। और इसका आंसर है ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स। बाखा और उसके साथी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें कहते थे टॉमीज। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई इज बाखा एनामर्ड विद द टॉमीज। एनामर्ड का मतलब होता है पसंद करना। तो बाखा जो है टॉमीज को क्यों इतना ज्यादा पसंद करता था, या ये समझिए कि क्यों वो टॉमीज के ऊपर मोहित था। तो इसका सही जवाब है ही वॉज ट्रीटेड वेल व्हेन ही वर्कड फॉर देम। क्योंकि जब बाखा उनके लिए काम करता था तो ये जो अंग्रेज सोल्जर थे वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उसे ठीक से ट्रीट करते थे। इसी वजह से वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सेसफुली गेट्स बाखा टू वेक अप कंप्लीटली, यानी बाखा को किसने जो है सक्सेसफुली वेकअप किया था, जगाया था। और इसका सही जवाब है चरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरत सिंह बिहेवियर टुवर्ड्स बाखा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो जो चरत सिंह का बिहेवियर था बाघा के प्रति, उसको किस शब्द के साथ सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। और इसका सही जवाब है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब है कि किसी को पैट्रोनाइज करना, यानी कि काफी एक बड़े भाई या पिता जैसा किसी के साथ व्यवहार करना। तो इसका सही जवाब है कॉन्डिसेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज बाखा लव यूरोपियन क्लॉथिंग। तो बाखा जो था वो यूरोपियन क्लॉथिंग को क्यों पसंद करता था, यूरोपियंस जैसे कपड़े पहनना वो क्यों पसंद करता था। और इसका सही जवाब है ही थिंक्स वियरिंग इट मेक्स हिम अ साहिब टू। क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो यूरोपियंस जैसे कपड़े पहनेगा तो वो भी साहिब बन जाएगा, लोग भी उसको साहब समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट क्लॉथिंग ऑफ द इंडियन मैन बेस्ट इलस्ट्रेट्स विच थीम। यानी कि जो हिंदुस्तानी लोग थे उनके बीच की जो अलग अलग जो है सोसाइटी के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, तो ये चीज किस थीम को इलस्ट्रेट करती थी। तो इसका सही जवाब है यू आर वॉट यू वियर, यानी आपके कपड़ों से ही डिसाइड हो जाता है कि आप क्या हैं। अगला क्वेश्चन, हु ओन्ड द फाइनेस्ट बैंड इन द सिटी। तो ये जो बुल्ला शहर था इसकी सबसे अच्छी बैंड पार्टी जो है किसकी थी। और इसका सही जवाब है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अनटचेबल। तो ये जो अनटचेबल नॉवेल है इसका प्रोटैगनिस्ट कौन था। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। तो इसका मेन कैरेक्टर था बाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ रीजन द आउटकास्ट कैन नॉट गेट देयर ओन वाटर। यानी कि क्या वजह नहीं थी। देखिए यहां पर कई रीजन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा रीजन नहीं है कि जो आउटकास्ट लोग थे वो उनके पास अपना खुद का पानी नहीं था, वो अपना खुद का पानी नहीं पा सकते थे। और इसका जवाब है द कास्ट सिस्टम फॉरबिड्स देम फ्रॉम डूइंग मैनुअल लेबर फॉर देयर ओन गेन। यानी कि जो कास्ट सिस्टम था वो इन लोगों को, यानी जो अछूत लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, उन्हें अपने खुद के जो है गेन के लिए मैनुअल लेबर करने से रोकता था। तो ये रीजन नहीं है, ये वाला रीजन गलत है। बाकी बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही वजह है कि क्यों उन लोग जो है अपना खुद का पानी नहीं पा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज गुलाबो हेट सोहनी। गुलाबो जो थी वो सोहनी से क्यों नफरत करती थी, उसे क्यों हेट करती थी। और इसका सही जवाब है शी इज जेलस ऑफ सोहनीज ब्यूटी। क्योंकि वो सोहनी की खूबसूरती से जलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज नॉट एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब सोहनी। तो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा एडजेक्टिव है जो सोहनी को डिस्क्राइब करने के लिए इस नॉवेल में इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसका सही जवाब है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला। तो सोहनी जैसे बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उसको काफी एडजेक्टिव से जो है उसके बारे में बताया गया है। तो रेजिलिएंट यानी लचीला जो है, ये एडजेक्टिव उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है इस नॉवेल में। हु इज वजीरो? वजीरो कौन थी? और इसका जवाब है द वेवर्स वाइफ। कोई एक बुनकर था और उसकी ये वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबोज एक्सप्लोसिव एंगर एट सोहनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी गुलाबो का जो बहुत ज्यादा गुस्सा था, एक्सप्लोसिव गुस्सा था सोहनी के लिए, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? और इसका सही जवाब है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ाकर कहना। तो ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेस ऑफ गुलाबोज एंगर सोहिनी। तो आपको बताना है कि जब गुलाबो ने बहुत ज्यादा गुस्सा सोहिनी पर कर रही थी, तो सोहिनी ने उसके जवाब में क्या किया? और इसका सही जवाब है आस्क द वुमन टू लीव हर अलोन। यानी कि सोहिनी ने गुलाबो से कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे, यानी उससे परेशान ना करे, उसके साथ ये सब झगड़ा वगड़ा ना करे, जाए यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प सोहिनी फिल हर वाटर बकेट। यानी कि किसने सोहिनी की मदद की कि वो अपने बकेट में पानी भर सके, यानी उसे पानी देने में किसने हेल्प की? और इसका सही जवाब है ए प्रीस्ट ऑफ द टाउन टेम्पल। यानी टाउन टेम्पल का कोई प्रीस्ट था जिसने जो है सोहिनी की मदद की थी, उसे पानी दिया था। हाउ डज लक्ष्मण ग्रीट पंडित कालीनाथ? लक्ष्मण एक कैरेक्टर है जो कि एक वाटर कैरियर का काम करता था। तो वो जो है पंडित कालीनाथ को कैसे ग्रीट करता था? और इसका सही जवाब है सेइंग जय देवा टू हिम। वो जब भी उनसे मिलता था तो उन्हें जय देवा कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लाखा कॉल हिज डॉटर व्हेन शी रिटर्न्स होम? तो लाखा जो था वो अपनी बेटी को क्या कहता है, यानी सोहनी को क्या कहता है जब वो घर वापस लौटकर आती है? तो इसका सही जवाब है ए डॉटर ऑफ अ पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which word best describes Lakha calling his children the offsprings of animal? तो नीचे जो चार वर्ड दिए हैं उसमें से कौन सा वर्ड इस बात को सबसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है कि लाखा अपने बच्चों को जो है ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स कहता था, यानी जानवरों की संतानें कहता था। तो जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो अपनी बेटी को क्या कह रहा था, डॉटर ऑफ अ पिग। तो इसका सही जवाब है आयरोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज लाखा बुली हिज चिल्ड्रेन? तो लाखा जो था वो अपने बच्चों को क्यों बुली करता था? और इसका सही जवाब है टू प्रिजर्व हिज अथॉरिटी, जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी को बनाए रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलनेस डज लाखा फेक टू गेट आउट ऑफ हिज स्वीपर ड्यूटी? तो अपनी स्वीपर ड्यूटी से, अपने उसका जो काम है उससे बचने के लिए लाखा किस बीमारी का बहाना बनाता था? और इसका सही जवाब है ए पेन इन हिज साइड। वो ये बहाना करता था कि उसके शरीर में एक तरफ दर्द हो रहा है, जिस वजह से वो काम पे जाने में सक्षम नहीं है, और वो अपनी जगह बाखा को भेज देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज लाखा टेल बाखा टू क्लीन टुडे? यानी कि जो लाखा है उसने बाखा को क्या कहा था कि आज तुम्हें कहाँ जाकर क्लीनिंग करनी है? और इसका सही जवाब है द टेम्पल कोर्टयार्ड। यानी कि टेम्पल का जो कोर्टयार्ड है वहां पर जाकर तुम्हें सफाई करनी है, ऐसा लाखा ने अपने बेटे बाखा से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू लाखा एंड गुलाबो हैव इन कॉमन? यानी लाखा और गुलाबो में क्या समानता थी? और इसका सही जवाब है देयर यूज ऑफ वायलेंट लैंग्वेज। वो दोनों ही वायलेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ये उनके बीच में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपेंडेंस ऑफ द आउटकास्ट ऑन द हाई कास्ट फॉर वाटर
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टू थीम्स, यानी कि जो आउटकास्ट लोग थे, अनटचेबल थे, उनका डिपेंडेंस हाई कास्ट के लोगों पर पाने के लिए किस चीज का, किन दो थीम्स का एग्जाम्पल है? और इसका सही जवाब है साइक्लिकल ऑपरेशन एंड चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? तो नीचे 4 कोट्स दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सी कोट्स पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, उसके अंदर एक इंसान जैसे कैरेक्टर्स का होना। जैसे कि पेड़ बातें करने लगे, तो पेड़ तो इंसान है नहीं, लेकिन वो बातें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। फॉर फेट टू ऑर्डेन दैट ही हैड टाइम, यानी ये जो कोट है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बाखास फादर? देखिए अब आगे के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप इस कैरेक्टर के, सॉरी, इस नॉवेल के सभी कैरेक्टर्स को जान जाएं और उनके आपस में क्या रिलेशन है ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बाखास फादर, यानी बाखा के पिता का क्या नाम था? और इसका सही जवाब है लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज राखा? राखा कौन था? और इसका सही जवाब है बाखास ब्रदर। बाखा और राखा 2 भाई थे और इनके पिता का नाम था लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज छोटा? छोटा कौन था? और इसका सही जवाब है ए लेदर वर्कर्स सन। छोटा जो कि बाखा का फ्रेंड था, वो एक लेदर वर्कर का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज चरण? चरण कौन था? और इसका सही जवाब है ए वॉशरमैन्स सन, यानी कि एक धोबी का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ बाखा सिस्टर? बाखा की सिस्टर का क्या नाम था? और इसका सही जवाब है सोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाखा हैज बीन फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव लाइक द। तो यहां पर जो बाखा है उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो किनकी तरह रहना चाहता था, और इसका सही जवाब है टॉमीज। आप जानते हैं अब कि टॉमीज इन लोग किसे कहते थे? जो अंग्रेज प्राइवेट सोल्जर थे उन्हें इन लोग टॉमीज कहते थे, और बाखा टॉमीज की तरह रहना और बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन, हु वॉज निकनेम्ड पिलपली साहिब? यानी कि इस नॉवेल में किसका निकनेम रखा गया था पिलपली साहिब? और इसका सही जवाब है बाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु निकनेम्ड बाखा पिलपली साहिब? यानी वो कौन था जिसने बाखा का नाम पिलपली साहिब रखा था? और इसका सही जवाब है छोटा एंड चरण। ये दोनों दोस्त थे बाखा के, और इन लोगों ने बाखा का नाम पिलपली साहिब रख दिया था क्योंकि वो साहब बनना चाहता था, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहता था, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाखा हैड रिगार्डेड हिज मदर एज, यानी कि बाखा जो है अपनी माँ को किसकी तरह मानता था? और इसका सही जवाब है महालक्ष्मी। वो अपनी माँ को महालक्ष्मी मानता था। उसकी मदर की डेथ हो गई थी काफी पहले ही, तो वो जो है अपनी माँ को महालक्ष्मी के रूप में देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरत सिंह वॉस? चरत सिंह था, चरत सिंह क्या था? और इसका सही जवाब है हवलदार। चरत सिंह आर्मी में हवलदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार चरत सिंह वॉज अ फेमस प्लेयर, यानी कि जो हवलदार चरत सिंह था वो किस गेम का फेमस प्लेयर था? और इसका सही जवाब है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रॉमिस्ड बाखा टू गिव हिम अ हॉकी स्टिक? यानी किसने बाखा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक हॉकी स्टिक देगा? और इसका सही जवाब है चरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रामानंद? रामानंद कौन था? और इसका सही आंसर है एन ओल्ड बनिया। वो एक बूढ़ा बनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज गुलाबो? गुलाबो कौन थी? ए वॉशर वुमन। गुलाबो एक वॉशर वुमन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लक्ष्मण? लक्ष्मण कौन था? और इसका सही जवाब है ए वाटर करियर, एक पानी ले जाने वाला या कहार था लक्ष्मण।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके कितने सही आंसर आए हैं इस क्विज में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताएं। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।